रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में कब्ज़ कुशा सौंफ जो है उसकी तैयारी का तरीका बयान करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो कब्ज़ में मुब्तला होते हैं, दायमी कब्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा बेज़रर सा नुस्खा हाथ लगे कि जिससे कब्ज़ कुशाई भी हो जाए और कोई तकलीफ़ भी ना हो। इसके लिए एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान नुस्खा जो है वो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। इस नुस्खा को आपने तैयार कर लेना है और इस नुस्खा को जब आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें दुआ देंगे। इस नुस्खा का जो तरीका है तैयारी का वो ये है कि आपने जमाल गोटा, इसके बीज ले लेने हैं। ये फ़र्ज़ करें आपने 50 ग्राम या 20 ग्राम या 25 ग्राम जितने लेने हैं। अगर तबीब हैं तो वो ज़्यादा बना लें, अगर वो मरीज़ हैं तो वो कम बना लें। सबसे पहले जमाल गोटा के मगज़ लेके, यानी उसका तरीक़ाकार ये है कि जमाल गोटे के बीज लें, उसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह हल्का सा कूटेंगे तो ऊपर से छिलका उतर जाएगा। उसको चोट लगाएंगे तो अंदर से मगज़ निकलेगा। उस मगज़ के आपने 3-3, 4-4 टुकड़े किसी छुरी से कर लेने हैं। अब जितना ये मगज़ है उतनी आपने सौंफ लेनी है। 50 ग्राम मगज़ है 50 ग्राम सौंफ ले लें, 10 ग्राम मगज़ है 10 ग्राम सौंफ ले लें। सौंफ अच्छी आला किस्म की, ज़रा बढ़िया लेनी है। अब आपने ये करना है कि तवे पे हल्की सी आंच पे इस सौंफ को और जमाल गोटे के जो मगज़ आपने निकाले हैं उनको डाल के हल्का हल्का भूनना शुरू कर दें। बिल्कुल हल्की आंच हो, आंच तेज़ नहीं रखनी वरना ये सारा कुछ जल जाएगा। अब जब आप ये अमल करें, यानी जमाल गोटा और सौंफ को बिल्कुल हल्की आंच पे भूनें, तो उस वक़्त आपने कोशिश ये करनी है कि कोई ऐनक वगैरह जो है वो पहन लें, क्योंकि जो जमाल गोटे का धुआं होता है ये जहरीला होता है और इससे आंखें ख़राब भी हो जाती हैं और आंखों में सोजन भी हो जाती है। तो इससे ज़रा आपने थोड़ा सा दूर हट के खड़े होना है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बिरियां करना है। जब ये सौंफ भुन जाए, जमाल गोटा को और सौंफ को किसी छुरी वगैरह से हिलाते रहें, तो जब सौंफ भुन जाए, ब्राउन सी हो जाए, बहुत ज़्यादा जल ना जाए, ब्राउन हो जाए, तो आपने जल्दी से इसको आग से उतार लेना है। तवे वगैरह को, तवे में या किसी स्टील की, यानी ये जो देगची वगैरह में या किसी भी ऐसे बर्तन में ये आप काम कर सकते हैं। तो फ़ौरन आपने इसको उतार के सौंफ को अलहदा कर लेना है और जमाल गोटे के मगज़ को इंतहाई एहतियात के साथ या किसी ज़मीन वगैरह में गड्ढा खोद के वहाँ दफन कर दें या किसी और जगह पे ज़ाया कर दें ताकि कोई बच्चा या जानवर इसको ना खा ले। अगर किसी बच्चे या जानवर ने इसको खा लिया तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा, लूज़ मोशन आने शुरू हो जाएंगे और उसका पानी भी ख़त्म होकर उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो अब ये मगज़ जमाल गोटा ज़ाया कर देना है महफूज तरीके से, और ये जो सौंफ है ये आपने संभाल के रख लेनी है। अब इसका तरीका इस्तेमाल सुन लें कि सिर्फ 2-3 दाने से लेके 5 दाने तक, जो आम कब्ज़ के मरीज़ हैं 2-3 दाने जो है सौंफ के रात को सोते वक्त पानी के साथ खा लिया करें। इंशाल्लाह बेहतरीन कब्ज़ कुशाई जो है हो जाएगी। अगर किसी को ज़्यादा कब्ज़ का शदीद मसला है तो वो 5 दाने भी इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह जितनी सौंफ के साथ आपकी कब्ज़ कुशाई हो जाए या आपके मरीज़ की कब्ज़ कुशाई हो जाए, उतनी सौंफ जो है वो इस्तेमाल कर लिया करें। देखने में ये सौंफ होगी लेकिन ये बेहतरीन कब्ज़ कुशा सौंफ है, इसको इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को इस सौंफ के इस्तेमाल से भी लूज़ मोशन आने शुरू हो जाते हैं या ज़्यादा मोशन लग जाते हैं, तो फिर वो क्या करे कि छिलका इस बगौल थोड़े से दही में या दूध में या पानी में डाल के 1-2 चम्मच जो है वो पिएगा तो उसी वक्त इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर जो है मोशन ठीक हो जाएंगे। और इस नुस्खे को आप ज़रूरत के मुताबिक
جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور مسلسل جو پرانے دائمی قبض کے مریض ہیں وہ اگر 2 3 4 ہفتے استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔